लोन फ्रॉम एसबीआई मैंने कितना बोला? 21,000 बोला। 20 कर दो, राउंड फिगर कर दो बेटा, राउंड फिगर कर दो, 20,000। ओके, लोन फ्रॉम एसबीआई 20,000। ओके, तो एंट्रीज, अभी इसके एंट्री लिखो, गिव द एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन। ओके, गिव द एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन। तो अभी इसकी एंट्री लिखनी है। ओके, क्या होगी एंट्री इसकी? अभी मैं 2 मिनट ये रिकॉर्डिंग चालू है तो मैं उसका वो क्वेश्चन बोल देता हूँ पहले। न्यू बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 40,000, बैंक 50,000, डेटर्स 40,000, फर्नीचर 1 lakh, creditors 40,000, लोन फ्रॉम एसबीआई 20,000, गिव एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन। ओके, बराबर। तो इसमें एंट्री क्या होगी? यस, राइट डाउन कैश अकाउंट डेबिट। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट पे लिखो। 2 मिनट, कैश अकाउंट में डेबिट लिखो 40,000। ओके, अमाउंट के साथ बोलो। कैश अकाउंट डेबिट 40,000 लिखा आपने। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें आपको दोनों अमाउंट प्लस करना है। बैंक का कितना अमाउंट है? 50 प्लस लोन। ओके, 50 प्लस लोन 70,000, 50 प्लस लोन 70,000। ओके, 50 प्लस लोन, लोन का 20। ओके, यानी बैंक में लिखोगे 70,000। डेटर्स अकाउंट डेबिट 40,000, फर्नीचर 1 lakh, नो तो वो तो बाद में, तो 2 में आएगा ना बेटा। अभी एसेट्स हो गया अपना। ओके, सो टू क्रेडिटर्स। ओके, कितना अमाउंट है क्रेडिटर का? 40,000। ओके, 40,000। इसको है ना बेटा, थोड़ा इसको यहाँ पे लिखना, इसको यहाँ पे लिखना, अभी से थोड़ा याद कर दो। ओके, बराबर। सो टू क्रेडिटर्स 40,000। उसके बाद टू लोन फ्रॉम एसबीआई 20,000, टू लोन फ्रॉम एसबीआई 20,000 लिखा आपने। ओके, अभी डिफरेंस निकालो, क्या आ रहा है? एसेट का प्लस करो, लाइबिलिटी प्लस करो, और एसेट प्लस लाइबिलिटी माइनस करो। हाँ, कोई बात नहीं, पहले एसेट्स का प्लस कर दो, एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर दो। दो मिनट्स के लिए कैलकुलेटर लेके आता हूँ। वो अंशल को कैलकुलेटर चाहिए। कितना है एसेट्स का बेटा? बोलो, हाँ बोलो बोलो। पहले एसेट का बोलो कितना है, एसेट का बोलो कितना है टोटल?
हाँ, कितना आया था एसेट्स का, कितना है ना? हाँ बराबर है। हाँ 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 190 आयो बराबर છે. હા અસલ એ જ આવ્યું 190 આવ્યું. વેદાંત વેદાંત તારું શું આવ્યું? વેદાંત તારું શું આવ્યું? હા તું કેપિટલ બેટા 190 બરાબર છે, બરાબર છે બેટા. હા 60,000 આવ્યું. થોડી સ્પીડ રાખો, આપણે આગળ વધવાનું છે બેટા. હા હા તો આપણે એકાઉન્ટ્સમાં 1 0 વધારની 1 0 ઓછો પણ ના હોવો જોઈએ, હા બેટા. એ તો બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ થઈ જશે, એ તો બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ થઈ જશે. ओके चलो अभी नेक्स्ट वन नाउ. तो ये हुआ आपका कैपिटल हो गया. ओके नाउ टेक ओपन योर टेक्स्ट बुक. ओके तो पहले ड्राइंग का खत्म करते हैं क्योंकि ड्राइंग का और कैपिटल का साथ में दिया है उन्होंने क्वेश्चन. ओके क्वेश्चन निकालो बेटा आगे वन. टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन में देखो, इसमें कैपिटल ड्राइंग साथ में दिया है, तो कैपिटल तो अपना खत्म हो गया. ओके हाँ बे बेटा बे नंबर आप आगे 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 और आगे. हाँ बस आया आगे पीछे पीछे. हाँ ये हुआ. हाँ यस यस ट्रांजेक्शन ऑफ ये क्या लिखा है, इंटरेस्ट का ये रहा. एंट्रीज ऑफ शुभम पेज नंबर 102. તો શું એટલે તો પક્કા વાર એકચ્યુઅલી આ બોર્ડ વાળાની બહુ મોટી ભૂલ છે. એકચ્યુઅલી આ એક જ ચેપ્ટર આપવું જોઈએ. એ હા કંદપ એ कंदप मतलब पूछे थे. हाँ तो मिलन सर के लेक्चर में था. अरे वो स्वाति मैम ने नहीं बोला था 2 सब्जेक्ट की एग्जाम होगी, 4 की नहीं ले सकता बोर्ड अभी एक साथ में. अरे वो मिलन. हाँ तो कल स्वाति मैम का लेक्चर था ना. हाँ तो वो स्वाति मैम बोल रही थी 2 सब्जेक्ट ही होंगे, पूछ लो एक बार वापस. ओके ओके चलो अभी न्यू हेडिंग लिखो बका एंट्रीज ऑफ ड्राइंग. ओके क्योंकि इसमें क्वेश्चन 1 है वो कंबाइंड दिया है, कैपिटल का दिया और ड्राइंग का दिया. ओके तो कैपिटल अपना हो गया, अभी ड्राइंग बाकी है. सो हेडिंग दे दो एंट्रीज ऑफ ड्राइंग. हेडिंग दे दो एंट्रीज ऑफ ड्राइंग. तो पहले एग्जाम्पल मैं आपको बाद में दूंगा, सारे पहले के सारे आपको मैं लिखा देता हूँ एक साथ में. ओके पॉइंट्स बराबर है, ताकि आपको लर्न करने में मुश्किल ना हो. ओके बराबर. सो पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट करूं मैं. ओके रियल स्टार्ट करूं. हेडिंग आपो एंट्रीज ऑफ ड्राइंग. वेदांत हेडिंग आपो एंट्रीज ऑफ ड्राइंग. इसमें नंबर 1 लिखो. पॉइंट नंबर 1 व्हेन कैश इज विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस. व्हेन कैश इज विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस for personal use. For personal use. Entry is drawing account debit to cash account. एंट्री फॉर्म में लिखना है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे दो अकाउंट आएंगे। जब कैश विड्रॉ होगा पर्सनल्स के लिए तो उसका नाम नहीं आएगा ओनर का, ओके। तो दो अकाउंट कौन से आएंगे, एक तो ड्राइंग आएगा, तो ओनर की जगह ड्राइंग आएगा, और कैश बाहर जा रहा है इसलिए कैश आएगा, ओके। सो ड्राइंग किस में आता है, पर्सनल में आता है। तो पर्सनल में रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, ओके। तो मैं आपको दोनों साइड से समझाऊंगा, ये आपको लर्न भी करना है और एंट्री आप बना भी सकते हो, ओके। हाँ, टू कैश लिखना है बेटा। तो यहाँ पे आप एंट्री बना भी सकते हो, एंट्री लर्न भी कर सकते हो डायरेक्टली। तो मैं आपको जो दे रहा हूँ वो लर्न फॉर्म में दे रहा हूँ, और आपको बना नहीं आता बना भी सकते हो। जैसे एग्जांपल, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ओके। तो उसमें दो अकाउंट आएंगे, ड्राइंग आएगा और कैश आएगा, ओके। सो ड्राइंग किस में आता है, पर्सनल में आता है। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे ओनर क्या है, रिसीवर है वो, क्योंकि कैश विड्रॉ कर रहा है वो रिसीवर है, इसलिए रिसीवर आएगा, इसलिए डीआर होगा। और अमाउंट जो भी आपको विड्रॉ किया होगा वो अमाउंट मैंने आपको दिया नहीं, ओके बराबर। दूसरा अकाउंट कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है। रियल का रूल क्या है, कम्स इन गोज आउट। तो यहाँ पे गोज आउट हो रहा है, ओके। तो गोज आउट होगा तो क्या होगा, सीआर होगा, ओके। तो सीआर होगा और जो अमाउंट होगा वो आपको अमाउंट लिखना है, बराबर। तो इस तरह से आप एंट्री बना भी सकते हो और लर्न भी डायरेक्टली कर सकते हो। तो मैंने आपको लर्न फॉर्म में दिया है। सो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके। नरेशन लिखो इसमें, नरेशन, being goods withdraw for personal use, sorry, being cash withdraw for personal use, being cash withdraw for personal use, बैंक जैसे हमने बैंक से विड्रॉ करा हम्म, तो बैंक के लिए तो गोज आउट होगा। बैंक के लिए, मतलब जैसे हमने पैसा बैंक से निकाला तो हम्म, हमारे लिए तो कम सी हुआ। आपने को अपना देखना है बेटा, बैंक वाला अपने उसमें एंट्री करेगा अपने में। लेकिन सर अपने जब दो अकाउंट बनाने पर बैंक का नाम आ रहा तो ऐसा है कि उन्होंने सेंटेंस दिया जिसमें बैंक का नाम आ रहा है और जिसने रिसीवर किया उसका भी। तो सर बैंक के लिए गोज आउट होगा, बैंक के लिए गोज आउट होगा, पर अपने लिए अपने लिए कम सी कम आएगा, से। यस, ओके। सो व्हेन वी आर राइटिंग एंट्रीज इन आवर बुक, तो यहाँ पे कम सी लिखना है और उसके लिए गोज आउट है, बराबर। वो अपने उसमें गोज आउट लिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट नाउ, when goods is withdraw from business for personal use, for personal use, entry is drawing account debit, entry is drawing account debit to purchase। अभी देखो ओल्ड सिलेबस में क्या हम लिखते थे, टू गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज हम लिखते थे, बट वो अभी कैंसिल कर दिया है। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आपको लिखना है टू परचेज। आप लिखो टू परचेज, ना टू परचेज, बस टू में कभी डेबिट नहीं आएगा, टू में कभी डेबिट नहीं आएगा, ओके। सो टू परचेज, ओके। अकाउंट भी नो, हाँ अकाउंट लिख सकते हैं आप, अकाउंट पर डेबिट नहीं आएगा, ओके, यस, ओके। नहीं, एसेट्स ऐसा नहीं होता है, कैश अकाउंट भी डेबिट हो सकता है, उसके बाद एक्सपेंस भी डेबिट ही होते हैं, ओके। एक्सपेंस कभी क्रेडिट होते नहीं है। जैसे एग्जांपल सैलरी है, रेंट है, आपने एक्सपेंस किया है तो ऑलवेज एक्सपेंस डेबिट ही होगा, ओके बराबर। एसेट्स डेबिट होगा, एक्सपेंस डेबिट होंगे, ओके। सो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। इन ओल्ड सिलेबस क्या लिखते थे एंट्री, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ये लिखा जाता था, ओके। बट अभी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उन्होंने चेंज कर दिया है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ओके। नरेशन लिखो अभी, बीइंग गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, नरेशन, बीइंग गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। हाँ बोलो। हाँ एक्चुअली होता क्या है कि जैसे अपने रॉ मटेरियल आपने परचेस किया, ओके, अदरवाइज रॉ मटेरियल को आपने फिनिश करके अपने गोडाउन में पड़ा हुआ है माल, ओके बराबर। तो वो अपना गुड्स है, ओके
ओके, वी आर परचेसिंग रॉ मटेरियल, अदरवाइज वी आर परचेसिंग फिनिश गुड्स। ओके, अभी धंधे में क्या होता है कि दो चीज होती है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा ट्रेडिंग। ओके, ट्रेडिंग में क्या करते हो, सपोज आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ओके, आप ट्रेडिंग कर रहे हो फर्नीचर का, ओके, सोफा का आप ट्रेडिंग कर रहे हो कि एक जगह से ला रहे हो और दूसरी जगह सेल कर रहे हो। जैसे इंडिया में होता है, जो मैक्सिमम अभी जो लेटेस्ट फर्नीचर होता है वो चाइना से इंपोर्ट होता है, बहुत ही सस्ता मिलता है और बहुत ही लेटेस्ट होता है वो। इसलिए यहाँ के जो बिल्डर्स है, टॉप बिल्डर्स है, वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं करोड़ों का फर्नीचर। ओके, तो वो लोग क्या करते हैं कि एक जगह से परचेस किया फिनिश, ओके, अभी हमको घर पे चाहिए वो, भी चलो ये फर्नीचर बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ओके, तो ऐसा भी होता है कि अपना जो घर में सोफा होता है वो निकाल देते हैं और जो उनका जो बिजनेस है वहां पे उन्होंने परचेस किया है वही सोफा वो लोग अपने घर में ला देते हैं। ऐसा हो सकता है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। तो उसकी एंट्री करनी पड़ती है। ओके, क्योंकि वो उसका गया क्या, उसका हिसाब क्या है, तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। बिजनेस में आप मालिक हो तो चलेगा, ओके, आप मालिक हो तो चलेगा, बट आपको बिजनेस में से आप कुछ भी चीज घर पे लेके जा रहे हो तो उसकी भी आपको एंट्री करनी है, अदरवाइज आपको हिसाब नहीं मिलेगा। यस, तो वो परचेस में से माइनस होता है, जो खुद के लिए यूज किया है वो परचेस में से ही माइनस होगा, जो आपने परचेस किया है, इसलिए टू परचेस दिखते हैं। अभी स्पेशल अकाउंट एक्चुअली वो तो जो पहला ओल्ड था वही सही था, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल सही अकाउंट है। ओके, बट उन्होंने चेंज कर दिया, टू परचेस दिख दिया अभी, कोई बात नहीं। ओके, दो मिनट, दो मिनट, दोनों अभी अंसल और दोनों साथ में बोल रहे हो आप। ओके, पहले एक एक बोलो। अभी अंसल बोल रहा है, 2 मिनट, ये टाइम खत्म हो गया। दोनों चीजें आ जाती है। वो हम ऐसा लिखते हैं कि हमने गुड्स लिया पर्सनल यूज। परचेस में जब परचेस करेंगे तो एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो पेमेंट किया आपने, तो बराबर परचेस टू कैश आएगा। आप जो आपने क्रेडिट पे लिया था परचेस टू मिस्टर एक्स आएगा, बराबर। तो ये जो परचेस है पूरा लगे हैं, यहाँ पे ड्राइंग टू परचेस है, तो ड्राइंग जो गुड्स विड्रॉ किया आपने उसका परचेस है, बराबर। सर हमने पहले वाला लिख दिया गलती से, तो मार्क्स कट सकते हैं। पहला वाला है, अभी जो हमने सिलेबस का बोला पहले जो लिखते हैं। हाँ, नहीं 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 कटेंगे, क्योंकि उनको पता है, ओके, कि ये